हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि हम लोग अपने सब्जेक्ट्स मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इसके पहले के जो तीनों चैप्टर हैं उनको भी अगर आपने ना देखा हो तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उसे देख लीजिए। आई होप कि वो आपको फ़ायदा तो करेगी ही कुछ ना कुछ। तो हम लोग ने कल इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, आज हम लोग इसके आगे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो जैसा कि हम पहला क्वेश्चन अपना देख रहे हैं, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² - 6x + k = 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ k इज़। तो k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करो यदि समीकरण के मूल क्या हों, समान हों, इक्वल हों। मूल समान होने की बात, रूट इक्वल होने की बात जब बोलेगा तो हमने आपको एक टेबल बनाई थी जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से बड़ा होगा तो वहाँ पे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ पे जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे बट इक्वल होंगे। पहले वाले में तो अनइक्वल था और दूसरे वाले में इक्वल होगा। फिर जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 से भी छोटी हो जाए, मतलब जब माइनस में आंसर आने लगे डिस्क्रिमिनेंट का, तो फिर वहाँ पे जो रूट्स होते हैं वो क्या रहते हैं, इमेजिनरी फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखिए कुछ भी बोले, इक्वल है कि नहीं इक्वल है, हम लोग बस डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, वो है b² - 4ac। अब देखिए, अब यहाँ जब इक्वल की बात बोली है तो इक्वल वाले में डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 रख देंगे और फिर फॉर्मूला वही लगा देंगे, b² - 4ac। अब b सबकी वैल्यू जो है हम लोग यहाँ देख लेंगे और पुट कर लेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे देखिए a ये है हमारा, b जो है हमारा -6 है और c हमारा क्या है, k। वैल्यू रखते हैं तो b स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 होगा। अभी नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे, माइनस लगाते हैं, 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3 इंटू c की वैल्यू क्या है, k इक्वल टू 0। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 36 माइनस का 12k इक्वल टू 0। 12k इधर है तो मैं उसको उधर भेजूंगा तो माइनस में तो प्लस का हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 36 इक्वल टू 12k। 12 से काटेंगे 3 टाइम्स जाएगा तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो हम लोग 3 पे लगाएंगे आंसर और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² - 3x - 10 इक्वल टू 0। समीकरण के इसमें मूल जो हैं वो ज्ञात करने हैं। ये इक्वेशन दी है और इसमें मूल ज्ञात करने हैं। तो हम लोग फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं या फिर सीधेधराचार्य भी लगा सकते हैं। तो देखिए अभी तो मैं आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा इजी पड़ता है। अब आपको वही करना है, हम लोग फैक्टर करने नहीं बैठेंगे, हम लोग सिर्फ अपने दिमाग में अज्यूम करेंगे वो दो नंबर, ठीक है, जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपस में, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपस में आपको 3 मिलेगा और फिर क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे 10 मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ नंबर जो गिवन है, तो हम लोग थोड़ी इसकी भी मदद ले सकते हैं। तो नंबर है वो 5 और 2, हो सकता कोई माइनस में हो कोई प्लस में हो, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें नंबर पता चल गया, वो नंबर क्या है, 5 और 2। तो 5 में से 3 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मिल जाएगा और 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10 होता है। तो बस हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं अपना और सॉल्व करना शुरू करते हैं। x² माइनस लिखा है तो माइनस लिखेंगे, अंदर क्या लिखेंगे, 5 - 2, ये चीज़ हम लिखेंगे क्योंकि जब 5 में से 2 जाएगा तभी 3 मिलेगा हमें, ये लिखिए। फिर x है, फिर क्या लिखना है, माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ब्रैकेट खोल देना है वैसे ही, x² माइनस का 5x, अब माइनस का जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, x का x और माइनस का 10 इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या बताया था आपको, बस कॉमन लेना है। कॉमन क्या क्या हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें सिर्फ x कॉमन दिख रहा है तो हमने x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x - 5। फिर देखिए यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ x है, यहाँ तो x है नहीं, तो हम दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, हम दोनों कॉमन लेंगे 2। यहाँ जो साइन होगा वही साइन लेते हैं कॉमन में, तो अंदर क्या बचेगा, x और फिर माइनस का 5। क्यों, क्योंकि जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 5 × 10 होता है, इसीलिए 5 बचा इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि जो बाहर बाहर होते हैं उनको मैं एक ब्रैकेट में लिख लूँगा और जो अंदर अंदर होते हैं उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लूँगा। ठीक है,
अब देखिए, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपस में जब 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई ना कोई एक तो 0 है। तो पहले मैं मान लेता हूँ x माइनस 5 को 0, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस का 5। फिर देखिए, अगर मैं इसको 0 मानता हूँ, x माइनस 2 को अगर मैं 0 मानता हूँ तो x की वैल्यू माइनस 2 नहीं है प्लस 2 है, तो 2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू हमें माइनस 2 मिल जाएगी। अब देखिए ये जहाँ होगा वो आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस 2, जो है ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए, ये तो सॉल्व करने का मेथड है। अगर आपको क्या कहते हैं वेरी शॉर्ट में मिले करने के लिए, तो फिर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव में दिखेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली बात तो ये देखिए कि ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 3 और 10, तो आपने नंबर को एज्यूम कर लिया 5 और 2 होंगे, लेकिन साइन क्या कैसे होगा वो देखिए आप। अब देखिए, जब तोड़ना शुरू करेंगे तो पहले लिखेंगे 5, तो माइनस का 5 हमें दिखेगा, तो बस 5 का साइन चेंज कर देना है। क्या करना है, 5 का साइन चेंज कर देना है। तो 5 का साइन जैसे चेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो गया। ठीक है, अब जब तोड़ रहे थे तो -5 यही तो लिखेंगे ना, -5 और +2। देखिए, -5 लिखेंगे और +2 करेंगे, इन दोनों को जब आपस में सॉल्व करेंगे तब माइनस का 3 आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट क्या कि माइनस का साइन है। अब देखिए, ये हमें 5 मिला तो इसको मैंने पलट दिया था, तो 5 बन गया था, -5 5 बन गया था। अब +2 को जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द इक्वेशन x² - 4x + a = 0 हैज़ नो रियल रूट्स। इसके कोई जो रूट्स हैं वो रियल नहीं हैं। देन समीकरण ये दिया हुआ कि मूल वास्तविक नहीं है, तो a के किस मान के लिए, मतलब a का आप मान बताइए, a के किस मान के लिए, a की वैल्यू सारी नीचे दी हैं, तो a के किस मान के लिए जो इसके रूट्स हैं वो रियल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, जो रूट्स रियल नहीं होते हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 से भी छोटा होता है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 से भी क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, 0 उसके सामने बड़ा होता है, मतलब ये माइनस में सारी चीज़ें आएंगी। अब देखिए, वही सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है हमारा b² - 4ac। अब ये क्या है, ये 0 से भी क्या है, छोटा है। बस करते चलते हैं, b²। अब देखिए कहीं से भी ले लीजिए, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1, a की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से 1, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है a। ठीक है, तब रख लेंगे पूरा। देखिए b², तो b² का मतलब होता है -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, -4 लिखा है तो 4 को 4 लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है हमारे पास a, c की वैल्यू क्या है हमारे पास a है। और ठीक, अब देखिए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 16 - 4a << 0। ठीक, अब देखिए, अब क्या करते हैं, -4 को उधर भेज देते हैं। तो जब -4 को उधर भेजेंगे तो हमें मिलेगा 16, तो यहाँ पे आके +4 हो जाएगा। जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो ये हम लोग लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। कितने टाइम, 4 टाइम्स। तो देखिए 4 << a, मतलब अब हमें क्या मिला कि जो a की वैल्यू है, जो a है हमारा, वो 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। और जहाँ हमें a की वैल्यू 4 से बड़ी दिखेगी उसको हम लोग टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वो है 3/x - 2x = 2/x। इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है, और इस सॉल्यूशन मतलब इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे, इसका ले लेते हैं पहले एलसीएम। इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं और जो नॉर्मल जैसे लिखा हुआ ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा x, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2x² हमें मिल जाएगा, = 2/x लिख लेंगे। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा 3 - 2x² = 2। अब क्या करेंगे, सारी जितने भी टर्म्स हैं सबको एक तरफ कर लेंगे। सारे टर्म को एक तरफ कर लें, तो जब सारे टर्म को एक तरफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
2x² माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए अगर मैं 2x को इधर लेके आऊँगा, 2x² को इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस बन गया। ये जब इधर आएगा 3 तो -3 बन जाएगा, और 2 तो इधर था ही तो 2 इधर रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको क्यों नहीं इधर, आप इसको इधर लेके आइए। तो जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो आपको देखिए क्या देखने को मिलेगा, 3 माइनस 2x² माइनस 2 इक्वल टू 0। अब सब में क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, और जैसे हम सब में से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, सब में से माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 2x², माइनस कॉमन ले तो ये तो माइनस का प्लस का बन गया, ठीक है। और हम लोग ऑर्डर से लिखेंगे, पहले जिसकी पावर ज़्यादा बड़ी होगी उसको पहले लिखेंगे, जो सबसे छोटा होगा फिर उसके बाद लिखेंगे। फिर देखिए फिर 3 लिखा है तो 3 माइनस में चला जाएगा और यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब माइनस को 0 के साथ अगर मैं भेजूंगा तो वैसे भी नेगलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए वही चीज़ तो मिली। आप चाहे ऐसे करिए और चाहे जिस तरीके से करिए, आंसर अगर आपने सही तरीके से किया है तो आंसर आएगा ज़रूर। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए इतना हो गया था हमारा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x² माइनस प्लस माइनस होगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन डिजिट क्या रहेगी, डिजिट का जो साइन रहेगा वो माइनस रहेगा इक्वल टू 0। 1 को हम उधर भेज देते हैं, 1 को उधर भेजेंगे तो हमें मिलेगा 2x² इज इक्वल टू प्लस का 1। अब देखिए 2 नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो x² इज इक्वल टू 1/2। और जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, रूट लग जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, जैसे ही स्क्वायर हटता है तो हमें मिलेगा 1/√2, लेकिन प्लस और माइनस दोनों में। क्यों, क्योंकि अगर देखिए प्लस का मैं 1/√2 का स्क्वायर करूँगा तो 1/2 मिलेगा, लेकिन माइनस का करूँगा तो भी यही चीज़ मिलेगी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2x - p = 0 इज -2 देन फाइंड p। यदि समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास है x² प्लस का 2x - p = 0। अब देखिए जब एक वैल्यू दी हो, एक रूट गिवन हो, एक मूल गिवन हो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो मूल जो होता है वो x की वैल्यू ही आती है। जब हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में जो 2 टर्म ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे ब्रैकेट में मैं जैसे x माइनस यहाँ पर लिखा हो 2, जैसे x माइनस यहाँ लिखा हो 5, तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे बराबर 0 मानकर तो x की एक वैल्यू मिलेगी, x की 2 वैल्यू मिलेगी, तो x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू मिलती हैं। तो मान के चलिए जैसे एक वैल्यू तो हमें गिवन है, एक तो रूट हमें गिवन है -2, दूसरा रूट फाइंड करना है। तो जब x की वैल्यू ये भी है और x की वैल्यू हमें फिर से निकालनी है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगी ही। तो क्यों ना x की जगह हम ये वैल्यू ही रख देते हैं। तो रख के देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर x की जगह फिर -2 लिखेंगे, फिर माइनस का p लिखेंगे इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब बस सॉल्व कर लेंगे। -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 मिलेगा, फिर प्लस लिखेंगे, 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -4, और फिर हमें क्या मिलेगा, माइनस का p इक्वल टू 0। फिर देखिए फिर हम लिखेंगे 4 प्लस माइनस -4 माइनस p इक्वल टू 0। अब देखिए 4 तो यहाँ प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, ये तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो -p इक्वल टू 0 मिलेगा। हम फिर लिख सकते हैं p इक्वल टू 0। आई होप आप इस चीज़ को समझ गएंगे। तो p की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। अब देखिए अब इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन है इसी पे बेस हैं, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है सॉल्व द इक्वेशन 7x² - 28 = 0, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, 28 को उधर भेजेंगे, ठीक है। जैसे 28 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 7 को नीचे डिवाइड में भेजेंगे, 7 एक दूसरे को काट देगा और x² बराबर वो टर्म आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, वही स्क्वायर रूट ले लेंगे उसका, बस सॉल्व हो जाएगा, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। जैसे अभी जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अभी हम लोग ने किया सेम वैसे ही। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए जरा से, सॉल्व द इक्वेशन, इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है। नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हैं। आप श्रीधराचार्य का तो भी मैंने खैर इंट्रोडक्शन में ही पढ़ाया था,
आप इसको नॉर्मल करिए, सी वो क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से आराम से हो जाएगा। ऐसे 2 नंबर आप पहले ही सोच लीजिए। आप 2 नंबर सोचेंगे कि उनका ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 11 है और मल्टीप्लाई करने पे 28 आ जाए, तो नंबर तो आप वैसे ही जान गए होंगे तुरंत। फिर देखिए फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये दिया हुआ है सेम। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें भी आपको मूल ज्ञात करना बोल देगा, चाहे रूट फाइंड करने के लिए बोलेगा, चाहे सॉल्व द इक्वेशन बोले, तो करना आपको बस एक ही चीज़ है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए नीचे क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखिए, इफ इक्वेशन इज 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट इसमें यदि समीकरण का ये दिया हुआ समीकरण दिया 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो विविक्तर ज्ञात करना है आपको। तो विविक्तर का फॉर्मूला आपको रट ही चुका होगा अब तक, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बस वही फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, फिर इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा आपको। चलिए ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू है -5 का स्क्वायर करेंगे माइनस का, फिर 4 लिखेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास है 3, सी की वैल्यू है हमारे पास 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू हमने 0 कर लिया है, इक्वल टू 0 क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो हमें बोल नहीं रहा है कि इसके जो मूल हैं या रूट्स हैं वो इक्वल हैं। हम ये d की वैल्यू फाइंड कर रहे थे ना, d का फॉर्मूला लगाया, d की वैल्यू हमें निकालनी है, तो बस सॉल्व करना है हमको। तो ये हो जाएगा 25 -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 लिखेंगे इक्वल टू d करेंगे। तो हमें d की जो वैल्यू मिलेगी, 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा, तो d की वैल्यू हमें मिल गई, डिस्क्रिमिनेंट हमें मिल गया 1। इसी तरीके से एकदम सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स की बात बोल दिया है, फिर वही बात, हम नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, हमें डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालना पड़ेगा। जब हम देख लेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से क्या कहते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव में होगा, तो जो उसके रूट्स जो रहेंगे, तो उसके जो उसका रूट्स का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, रियल रहेगा और अनइक्वल रहेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ जाएगा तो रूट्स कैसे रहेंगे, रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से भी छोटा, मतलब माइनस में अगर वैल्यू अगर आएगी आपकी, तो वो क्या होगा, तो जो आपका जो रूट्स रहेगा वो क्या रहेगा, इमेजिनरी फॉर्म में रहेगा। समझ गए आई होप, मतलब वो रियल नहीं रहेगा, इमेजिनरी रहेगा, नॉट रियल रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए ये तो अभी हमें पता नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता था नहीं कि वो बराबर है क्या, इसलिए बराबर बराबर में कुछ नहीं लिख रहे हैं, अब बस इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो देखिए बी स्क्वायर का मतलब क्या है, ये है बी दिया हुआ, तो हम लोग बी स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे -5 का स्क्वायर माइनस, फिर लिखेंगे 4 ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है √3 मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू क्या है 4/√3। ठीक है, अब देखिए √3 से तो √3 कैंसिल आउट हो गया। फिर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 25, ये हमें क्या मिलेगा 25 मिल जाएगा, 5 का -5 का स्क्वायर 25 होगा, और 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 16, तो माइनस का 16 इक्वल टू, अब देखिए इक्वल टू ये हमारा क्या डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल लेते हम लोग। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अच्छा हमें बराबर और वर्ग कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो 25 में से 16 जाएगा, 9 बचेगा। अब 9 जो है वो क्या है, ये बड़ा है, किससे बड़ा है, हमारे डिस्क्रिमिनेंट जो उसकी वैल्यू है 0 से, जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो निकला है वो क्या है 0 से बड़ा है। और जैसे ही वो 0 से बड़ा होगा, जैसे क्या होगा, वो 0 से बड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो रियल हो जाएगा और अनइक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन equation will be real and unequal
आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इसके बिहाफ में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग उसे सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना क्या आंसर दीजिएगा। देखिए, क्योंकि मैं तो पढ़ा दूंगा और नो डाउट आउट को आपको समझ में भी आएगा, बट जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो एक बार आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विदाउट सॉल्यूशन। इससे पहले वाला क्वेश्चन था, सेम इसी तरह ये भी वाला है कि बिना हल के क्या करना है, मूलों की प्रकृति बतानी है हमें। तो वही फॉर्मूला लगा लेंगे डिस्क्रिमिनेंट वाला और फिर उसी से सॉल्व कर लेंगे। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ़ रूट्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब ए की हमें वैल्यू बतानी है और जिसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, मतलब उसके मूल क्या हैं, बराबर हैं। तो उसके लिए हमें फिर वही हम लोग डिस्क्रिमिनेंट लगा देंगे और डिस्क्रिमिनेंट बराबर कर देंगे जीरो। क्यों? क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के जब बराबर होता है तभी उसके रूट इक्वल होते हैं। तो बस ए की वैल्यू लगाना है, फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, एक ये है एक ये, दोनों में ए की वैल्यू फाइंड करनी है। आप फाइंड करिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। फिर यहाँ डिस्क्रिमिनेंट, अब तो डायरेक्ट बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है और फिर उसकी क्या मूलों की प्रकृति भी बतानी है। डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल लेंगे, अब वही डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा आपका, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो रियल हो जाएगा और अनइक्वल रहेगा। और अगर वो ज़ीरो के बराबर है तो रियल रहेगा और इक्वल रहेगा, और अगर वो ज़ीरो से भी छोटा है तो वो क्या रहेगा, नॉन रियल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी बहुत से क्वेश्चंस बाकी हैं, हम लोग उसे भी करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, और अगर आप बताइए कि अगर आपको एक दिन में 2-2 वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट करिए, हम एक दिन में 2-2 वीडियो बनाएंगे। क्योंकि हमको लग रहा है कि जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं तो जब तक एग्ज़ाम आएंगे तब तक कोर्स ख़त्म होगा, तो बीच में शायद आप लोगों को रिवीजन करने का मौका भी ना मिल पाए एक बार और। तो आप जैसा बताइएगा, जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा ही होगा। तो अगर आप लोगों को एक दिन में 2-2 वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, हम एक दिन में 2-2 वीडियो भी बनाने के लिए तैयार हैं। आप खुश तो हम खुश। तो तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।